फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड। जानना चाहूँगी आपसे जिस तरीके से तेजन और पैप का सीन चल रहा है, जिस तरीके से पैप उनको हर जगह स्पॉट करे, क्या ये सही है? आई थिंक इट्स डेफिनेटली नॉट ओके। अगर किसी की प्राइवेसी इन्वेड हो रही है वो तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर कोई खुद आगे से स्टेटमेंट दे रहा है कि वी डोंट वांट दिस टू हैपन, देन तो आई डोंट थिंक बिल्कुल भी बनता है वो बाउंड्री क्रॉस करना। बट एट द सेम टाइम लाइक आई हैव हर्ड कि समटाइम्स दी सेलेब्स कॉल दीज पैप्स ऑन देयर ओन, कि कई बार दे आर द वंस हु कॉल देम कि आप इधर आ जाओ, हम इधर होंगे। तो इफ़ इट्स वन ऑफ दोज केसेस जहाँ पे ऐसा हो रहा है एंड देन दे आर रिफ्यूजिंग कि नहीं नहीं हमें नहीं अच्छा लगता, देन इट्स हिपोक्रेसी। बट इफ दे आर एक्चुअली सीरियस अबाउट दिस, देन आई फील दैट दे शुड डेफिनेटली फॉर्म अ लाइन द पैप्स। तेजन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कपल है, जिसकी वजह से पैप उनको हर जगह फॉलो, लाइक रात के 4 बजे Yes, 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 yes. सेट घर के पास। तो इट्स लाइक इन दिस सीन इज इट ओके? ऑफ कोर्स नॉट ओके, डेफिनेटली नॉट ओके, स्पेशली इफ देन अगर कोई पब्लिक प्लेस में है, डे टाइम में है, तो इट स्टिल मेक सेंस कि दे शो अप। बट ऐसा टाइम जैसे आप कह रहे हो रात के लाइक आफ्टर मिडनाइट एंड एवरीथिंग, इट्स डेफिनेटली नॉट ओके एंड दैट्स समवन्स प्राइवेट टाइम। ओके, आई वांट टू आस्क एज यू सेड कि इफ पर्सन ने सामने से कह दिया कि नो, तो जैसे तेजस्वी ने कह दिया कि नो एक्चुअली आप लोग बार बार आ रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो तेजस्वी के साइड से क्या उन्होंने मतलब एक प्रॉपर लिमिट बता दी है? डेफिनेटली अगर उन्होंने ऐसा, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि मैंने नहीं सुना है, बट इफ़ शी हैज़ सेड दिस देन डेफिनेटली तब तो बिल्कुल नहीं बनता वो बाउंड्री क्रॉस करना। एंड अगर पैप्स सेलेब्स की अंडरस्टैंड करेंगे सिचुएशन, तो उसी तरह सेलेब्स भी पैप्स की सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे और वो उनको कंटेंट देंगे अकॉर्डिंगली। सो आई फील दोनों को बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलना चाहिए। दैट्स द ओनली वे टू वर्क, स्पेशली इन एन इंडस्ट्री लाइक दिस। ओके, अगर मैं करण कुंद्रा की बात करूँ तो करण कुंद्रा ने ये कहा है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि तुम लोग उसके घर बार बार जा रहे हो, उसकी प्राइवेट स्पेस खराब कर रहे हो, मैं ऐसे टॉलरेट नहीं करूँगा। तो इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, सो ही इज़ डेफिनेटली राइट, एज अ बॉयफ्रेंड इज़ टेकिंग द राइट स्टैंड, ऐसे ही बोलना चाहिए। अब ये पैप्स के ऊपर है, वो सुने ना सुने, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। डज करण प्रूव अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड? आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज जो हमें पब्लिक में दिखता है वो बहुत डिफरेंट होता है जो प्राइवेट में चलता है। सो एज लॉन्ग एज आई एम नॉट अवेयर कि प्राइवेट लाइफ उनकी कैसी है, आई कांट से इफ इट्स अ परफेक्ट रिलेशनशिप और नॉट। ओके, तेजन एज अ कपल आपको कैसे लगता है? Personally, I'm not a huge fan, but that doesn't change the fact that everybody should have a right to their privacy. So I respect that. थैंक यू। Welcome. वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा। जानना चाहूँगी आपसे तेजन और पैप की स्टोरी के बारे में। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पैप तेजन को फॉलो करते हैं, तो क्या लगता है कैसा सीन होता है? बहुत अप्रोप्रिएट? आई थिंक हर एक जन की ना एक लिमिट होनी चाहिए। दे हैव देयर ओन, दे शुड लाइक, उनकी प्राइवेसी है, उसमें किसी को भी अंदर नहीं जाना चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए। एंड लेट देम, दे आर एडल्ट एंड लेट देम डिसाइड व्हाट इज़ राइट फॉर देम एंड नो वन इज़ देयर टू जज एनी वन। और मुझे ऐसा लगता है उनको पेपराजी को ऐसे जाके उनको डिस्टर्ब बॉदर नहीं करना चाहिए। ओके, जब ये सीन हुआ था, जब पैप्स ने तेजस्वी के घर के अराउंड होना, उनकी कार को फॉलो करना, तो तेजस्वी ने तभी कह दिया था कि मतलब दूर रहो थोड़ा मुझसे। तो इस पे आपका क्या टेक है तेजस्वी? आई थिंक शी वॉज राइट फ्रॉम हर साइड। उसको शी नीड्स अ पर्सनल टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी की भी प्राइवेसी में घुसना, अनलेस एंड अनटिल वो पर्सन आपको रेडी है वेलकम करने के लिए, आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए। ऑन अदर साइड करण कुंद्रा वो बाहर गए थे, देन जब वो रिटर्न आए मुंबई, उन्होंने पैप्स के साथ इंटरैक्ट किया कि ये सब मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड है, शी नीड अ प्राइवेसी। इससे आप क्या कहोगे? क्या जिस तरीके से करण ने समझाया, क्या वो सही था? अगर उनने अच्छी तरह समझाया देन ही इज़ राइट। इफ़ ही वॉज लिटिल एरोगेंट तो वो थोड़ा सा पार्ट उनकी तरफ से रॉन्ग होगा। बट दिस इज़ माई, आई मीन, सी, दे आर यंग पीपल, दे आर एडल्ट, गिव देम स्पेस। मुझे लगता है सबको अपना स्पेस देना चाहिए। सो ही वॉज राइट फ्रॉम हिज साइड। कि सो हाउ डू यू थिंक अबाउट अ सिनेरियो कि कैप्चरिंग अ सेलेब्स एवरीवेयर? लाइक तेजन को वो लोग हर जगह फॉलो करने लगे थे, लाइक सेट पे 4 बजे भी होना, 12 बजे भी सेट पे पहुंच जाना। दैट वॉज रॉन्ग, दैट वॉज रॉन्ग। आप करो, सी देखिए, आपको
दिस इज़ समथिंग आपको दिखना है टीवी में और आप लोगों को भी इंटरव्यू चाहिए, जाना है, सब ठीक है, बट देयर शुड बी अ टाइम लिमिट और एक वो रहना चाहिए कि भाई आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग कि आप 12 बजे या सुबह के 4 बजे से किसी के घर पे जा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ओके, वांट टू आस्क तीजन की जोड़ी आपको कैसे लगी? आई थिंक दे आर परफेक्ट, आई थिंक दे आर मेड फॉर ईच अदर और उन लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं एक साथ. थैंक यू. फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड. आपसे जानना चाहूँगी तेजस्वी एंड करण के बारे में. जिस तरीके से पैप्स उनको हर जगह स्पॉट कर रहे हैं, जहाँ वो जा रहे हैं वहीं पैप्स होते हैं, तो क्या ये सिनेरियो आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये बोलती हूँ कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. उनकी लाइफ है, उनको जो करना है करने देना चाहिए. दैट्स इट. ओके, जैसे मैं ये इंसिडेंट हुआ है कि जिस तरीके से करण कुंद्रा मुंबई में नहीं थे, तब तेजस्वी के घर पैप्स चले गए थे एंड वो जो वीडियो है प्रॉपरली नहीं है. कि तेजस्वी ने भी कहा कि नहीं, थोड़ा सा दूर हो जाओ, ऐसे मतलब बार बार घर पे आ रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है. तो ये सिनेरियो को आप किस तरीके से देख रहे हो तेजस्वी के साइड से? तो वो भी अपनी जगह पे जो पॉइंट बोल रही है सही बोल रही है. अगर वो नहीं बोलती है तो उनको तब भी टारगेट किया जाएगा. तो मेरे ख्याल में तो ये राइट है. ओके, एंड फिर जब करण कुंद्रा वापस मुंबई आते हैं, उन्होंने पैप्स को कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, एक प्राइवेसी होती है, तुम्हें उसको प्राइवेसी देना चाहिए. मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूँगा कि तुम मुझके घर चल जाओ, उसको इस तरीके से डिस्टर्ब करो. तो इस पर आपका क्या है? हाँ, ये भी तो अभी भी क्या बोलूँ, उनकी लाइफ है, इसमें इंटरफेयर हर किसी को नहीं करना चाहिए. क्या करण का जो समझाने का तरीका था वो सही था? उसको और अच्छे तरीके से उसको प्यार से समझाना चाहिए था. रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल में. ओके, और तेजन की जोड़ी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है. वेलकम. जानना चाहूँगी आपसे पैप और तेजन की स्टोरी के बारे में. जिस तरीके से पैप तेजन को हर जगह स्पॉट करते हैं जहाँ वो जाते हैं, वेदर सेट हो, घर हो या कहीं भी, पैप जिस तरीके से कैप्चर करते हैं, ये सिनेरियो आप किस तरीके से देखते हो? क्या ये सही है? मैम, एक्चुअली प्राइवेसी होती है, हर किसी की प्राइवेसी होती है. तो प्राइवेसी को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपके वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो. बाकी तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं. ओके, जिस तरीके से तेजन का सीन था, तेजस्वी का सीन था कि करण कुंद्रा मुंबई में नहीं थे एंड पैप जो है लिटरली उनके घर चले गए थे, तब तेजस्वी ने भी कहा था कि ये अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग रोज़ रोज़ मेरे घर आ रहे हो. जी. क्या तेजस्वी ने अपने एक जगह ना परफेक्ट टाइम पे कह दिया कि दिस इज़ द लिमिटेशन? यस, उन्होंने जो भी कहा सही कहा, क्योंकि मतलब सामने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है. जो उन्होंने स्टैंड लिया बहुत ही अच्छा किया. तो क्या है ना, अगर मैं करण कुंद्रा की बात करूँ तो करण कुंद्रा जब मुंबई में आते हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे ही पैप्स को ये कह दिया कि ये क्या तरीका है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड के घर पे जाके उसको कार के पीछे उसको फॉलो कर रहे हो. तो ये सब नहीं अच्छा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा. तो yes. इससे क्या करण कुंद्रा ने अपना परफेक्ट बॉयफ्रेंड होने का प्रूफ दे दिया है? यस. वो जैसे सिक्योर, मतलब उनको सिक्योर रखना चाह रहे हैं एज अ बॉयफ्रेंड, तो उनका स्टैंड भी सही है. मैम, ओके, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी. व्हाट इफ आप उनके प्लेस पे होती, तेजस्वी के प्लेस पे, हाँ. तो आपका क्या रिएक्शन होता है इन सब? मेरा भी सेम ही रिएक्शन होता, क्योंकि देखिए मतलब हर कोई काम करके थक जाता है और अपना मतलब अपनी जो प्रायोरिटी होती है उन सबको देखते हुए ये सब मतलब जो भी उन्होंने स्टैंड लिया वो सही लिया है. कि जानना चाहूँगी पैप जिस तरीके से सेलिब्रिटी को हर जगह, ये बात तो तेजन की रही, बट जिस तरीके से सेलिब्रिटी को हर जगह जाके कैप्चर करते हैं, उनके पीछे जाना, आवाज़ देना उनको, क्या वो सब सही लगता है आपको एज अ ऑडियंस? वो वीडियो देख लेते हैं. देखिए, जैसे कि क्या बोल सकते हैं उसको, ये पब्लिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो कैसा है कि वो ठीक है, लेकिन उसका कैसा है, थोड़ा बहुत ठीक है. हाँ, थोड़ा बहुत फुटेज ठीक है. थोड़ा मतलब कैसा है कि टाइम लिमिट्स भी होना चाहिए सभी चीज़ों के लिए, ये थोड़ा आप लोगों के भी समझना चाहिए. बाकी तो ठीक है. लाइक मिंटू से कि हफ्ते में एक
बार अगर स्पॉट हो गए रेगुलर जी। स्पॉट किया जाता है रात में 4 बजे से हाँ मॉर्निंग में 12 हाँ बजे हाँ हाँ इस तरीके से नहीं यस करना चाहिए। नहीं ओके, लास्ट में जानना चाहूँगी तेजन एज अ कपल आपको कैसे लगता है? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम। थैंक यू। थैंक यू। फर्स्टली वेलकम ऑन चैनल फीफापुर। जानना चाहूँगी आपसे तेजन और पैप के कंट्रोवर्सी स्टोरी के बारे में कि जिस तरीके से पैप उन लोगों को हर जगह फॉलो करे, क्या ये सही है? नहीं, किसी की पर्सनल लाइफ रहनी चाहिए। आई नो तेजस्वी एंड करण आर सेलिब्रिटीज़, बट उनकी खुद की लाइफ भी खुद की लाइफ है। उन्होंने जितना भी रियलिटी शोज़ किए हैं, उन्होंने हर चीज़ को एक डिग्निफाइड वे से एक्सप्रेस किया है। एंड मेरा मानना है कि जितना डिस्टेंस मीडिया को रखना चाहिए, वो उससे थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस मतलब ज़्यादा इंटीमेसी घुस रहे हैं उनके अंदर, जबकि उनका एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए उनसे। ओके, जैसे आपने यही बात कही तो तेजस्वी ने भी कहा था कि प्लीज़ बार बार मेरे घर पे मत आओ, अच्छा लग रहा। तो क्या तेजस्वी ने टाइम आने पे लिमिट बता दी थी प्रॉपरली? लिमिट नहीं बोल सकते। तेजस्वी इज़ ऑलवेज वेलकम टू देयर फैंस। वो हमेशा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। इवन करण भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो। मैं उनकी खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उनकी खुद एक अच्छी फॉलोअर रह चुकी हूँ, मतलब हूँ अभी भी। बट बेसिकली मुझे लगता है कि उनकी एक रियल लाइफ भी है एक रियलिटी शो के बाद, और वो उनमें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज हेल्पफुल टू देयर फैंस, दे आर ऑलवेज थैंकफुल टू देयर फैंस। तो हम फैंस भी उनको उतना ही सपोर्ट करते हैं। बट मीडिया इज़ लाइक उनके लिए हम हमारे लिए उनकी झलक लेके आती है। बट एक सर्टेन लेवल ऑफ वो होना चाहिए कि उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ओके, एज यू आर अ फैन ऑफ तेजन तो यू मे बी अवेयर ऑफ करण कुंदा साइड रिस्पॉन्स भी, उस पर क्या कहोगे? जिस तरीके से करण कुंदा ने कहा था मेरी गर्लफ्रेंड के घर के आसपास आप लोग इस तरीके से नहीं जा सकते, फॉलो नहीं कर सकते, So तो he's क्या उन्होंने so he's right about it, because on a personal level वो उनके BF हैं, तो उन्हें एक्चुअली ये उनका हक है कि वो मीडिया को एड्रेस कर सकते हैं। एंड वो हमेशा ही, चाहे वो बिग बॉस के बाद से हो या अभी तक हो, उन्हें हमेशा फैंस को ये कहा है कि वो उनके लिए हमेशा थैंकफुल है। मीडिया को भी उन्हें अच्छे से एड्रेस किया है। तो मीडिया इज़ नॉट गलत, बट थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है ना, वो ज़्यादा थोड़ा कम करना चाहिए। क्या करण कुंदा ने फिर से प्रूव कर दिया दैट ही इज अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड? ये तो कोई प्रूफ करने वाली पॉइंट भी नहीं है। ही इज़ ऑलवेज द बेस्ट। ओके, ये क्वेश्चन सेम टू यू कि व्हाट इफ आप इस पोजीशन पे होती एंड पीपल सराउंडेड यू लाइक दिस वे, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई ऑब्वियसली फील सफोकेटेड। मैं उनकी अगर जगह पे होती तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मुझे इतने ज़्यादा लोग अटेंशन दे रहे हैं। बिकॉज एज अ सेलिब्रिटी वो बहुत ही अच्छे और डिग्निफाइड वे से हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। तो हमें भी उनको उतना स्पेस और उतना जगह देना चाहिए कि हम उनको एज एन इंडिविजुअल, एज एन पर्सन, उनको उनका मतलब स्पेस एंजॉय करने दें। ओके, ये बात तो तेजन की हुई कॉज दे आर अ ट्रेंडिंग कपल इस वजह से। बट अपार्ट ऑफ दिस, अगर मैं सेलिब्रिटी की बात करूँ तो सेम गोल्स विद दिस एवरी सेलिब्रिटी, बिकॉज दे आर ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो पब्लिक फेसेस। बट पब्लिक फेसेस होने का ये मतलब नहीं कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। उन्हें एक्चुअली ऐसा मतलब बोल नहीं सकते कि दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर पब्लिक फिगर्स। तो उनको हमेशा कैमरा रेडी रहना चाहिए। समटाइम्स उनके भी फेजेस चलते हैं, वो भी अच्छे मूड में होते हैं, कभी ख़राब मूड में होते हैं। तो हर चीज़ का हम लोग वो ले कि नहीं वो हमको ऐसा क्यों बोल रहे थे, हम तो उनके डाई हार्ट फैंस हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम वो हमें स्वीटली मतलब एड्रेस करेंगे, क्योंकि उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं, उनको भी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, तो वो उस हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। ओके, एज यू आर अ तेजन फैन आई वांट टू नो तेजन की जोड़ी आपको कैसी लगती है ना, मैसेज फॉर There is no one like them. They are very super adorable. They are very kind and they are very generous towards their fans. And I love them. Basically मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोलूँगी कि कोई और अच्छे कपल्स नहीं है, but they are trendy and they have accepted that they are trendy and वो उस चीज़ को हैंडल भी कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि बस हमें अकेला छोड़ दो, ये कर दो, बट उनने कहा like we are there for you and you are there for us and we are very thankful for that. अ मैसेज फॉर तेजन? They are very cute and they are very adorable and we love them.